क्लास 10th एपी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लिया गया एग्जाम्पलर बुक से। तो क्वेश्चन में जो ट्रिक है वो आपको समझनी पड़ेगी। इस क्वेश्चन को हम एक शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन है द सम ऑफ 4 consecutive terms of an AP is 32 and the ratio of product of first and last term to the product of two middle term is 7:15। ध्यान से पढ़ो, एक एक वर्ड ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ फर्स्ट 4 consecutive terms, तो पहले जब भी 4 टर्म्स होती है ना तो क्या एज्यूम करना पड़ता है, ध्यान से देखो। लेट द 4 consecutive terms are a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d। जब भी 4 टर्म्स हो एपी के आपको एज्यूम करने हो तो अगर आप ऐसे लोगे ना तो आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। देयर सम इज 32 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 32। अब ध्यान से देखो, ऐसे एज्यूम करने का फायदा देखो क्या होता है। माइनस 3d से प्लस 3d कट गया, माइनस d से प्लस d कट गया। हमारे पास कितने बचे? 1 2 3 4, 4a इज इक्वल टू 32। अगर 4a 32 है तो a कितना होगा? 32/4, यानी हमारा a आ गया 8। आगे पढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा? a minus 3d एंड लास्ट नंबर क्या था? a plus 3d। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a minus 3d इंटू a plus 3d। फिर से पढ़ो। द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू, ये रेशियो आपको दिया है 7:15, तो 7/15 कर देंगे। अब देखो जहां पर a लिखा है ना वहां पर आप 8 लिख सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? 8 minus 3d, 8 plus 3d अपॉन 8 minus d और उसके बाद 8 plus d इज इक्वल टू 7/15। अगला स्टेप देखो, 8 minus 3d और 8 plus 3d, a minus b इंटू a plus b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 8 स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर करो तो 9d स्क्वायर आएगा, होल अपॉन नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, यहां पर भी आ रहा है तो यहां पर आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7/15। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट तरीका आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आएगा 15 इंटू 64 माइनस 9d स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 64 माइनस डी स्क्वायर। मैं यहां पर 15 और 64 को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मेरा पर्पज है टाइम को सेव करना। ध्यान से वो कैसे करूंगा मैं, लिखूंगा सिंपली 15 इंटू 64, फिर 15 इंटू 9, फिर इसके बाद 7 इंटू 64 माइनस 7d स्क्वायर। क्लियर? इस स्टेप के बाद क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखो। 15 इंटू 64 और 7 इंटू 64 को एक साथ कर लेते हैं। तो 15 इंटू 64 माइनस 7 इंटू 64 इज इक्वल टू माइनस 7d स्क्वायर, और इस 15 इंटू 9 को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस 15 इंटू 9 डी स्क्वायर। अब देखो यहां पर ध्यान से देखो, यहां से कॉमन क्या है? यहां से कॉमन 64 है। अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 15 माइनस 7 इज इक्वल टू, यहां पर देखो यहां इंटू करना पड़ेगा। 15 9 सा 135, 135 में से 7 माइनस कर दो तो कितना आएगा? 128।
128d स्क्वायर। इतना ठीक से आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 64 इंटू 8 इज इक्वल टू 128d स्क्वायर। 64 वन ज़ा, 64 टू ज़ा, तो हमारे पास आया 8 इज इक्वल टू 2d स्क्वायर। तो यहां से d स्क्वायर आ जाएगा 4। एक सेकेंड, d स्क्वायर आ गया 4, तो d हो गया √4। √4 कितना होता है? आप में से ज्यादा बच्चे 2 लिखते हैं, लेकिन नहीं, 2 नहीं होता, +-2 लेना है, क्योंकि जब हम -2 का स्क्वायर करते हैं तब भी 4 आता है, और +2 का स्क्वायर करने पर तब भी 4 आता है। तो लिखो +-2। ठीक है, यहां तक आपको ठीक से आ गया होगा। इसका मतलब हमारे पास क्या निकला? a 8 आ गया, एंड जो कॉमन डिफरेंस है d, उसकी 2 वैल्यूज आ रही है। तो 2 केसेस लेते हैं। केस 1 when a is 8 and common difference is 2, ठीक है ना? कॉमन डिफरेंस +-2 है, तो एक बार आपको +2 लेना पड़ेगा, एक बार -2 लेना पड़ेगा। तो केस 1 में a हमने 8 लिया और d 2 लिया। एंड केस 2 में a तो 8 रहेगा, कॉमन डिफरेंस इस बार -2 हो जाएगा। हमारे नंबर्स क्या थे? हमारे नंबर्स थे a - 3d, फिर था a - d, उसके बाद a + d, और उसके बाद a + 3d। इन नंबर्स को निकालेंगे यूजिंग दीज टू वैल्यूज ऑफ a एंड d। तो यहां पुट करते हैं पहले फर्स्ट टर्म के अंदर। फर्स्ट टर्म बन जाएगी, a हमारा 8 है, -3 टाइम्स 2 कर लेंगे, तो कितना आएगा? 8 - 6 2 आ गया। फर्स्ट टर्म आ गई 2। अब सेकेंड टर्म के लिए अब यहां पर रखोगे 8 - 2 6 आ जाएगा। थर्ड टर्म 8 + 2 10 हो गया। एंड फोर्थ टर्म जब वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास आएगा 14। यानी कि केस 1 के हिसाब से हमारे पास जो 4 टर्म्स हैं वो है 2 6 10 14। ठीक है, लिख दो 2 6 10 एंड 14। अब केस 2 के हिसाब से क्या वैल्यूज चेंज होंगी या नहीं होंगी, देखते हैं वैल्यूज रख करके। पहले हमारे पास है a - 3d, तो 8 - 3 टाइम्स कॉमन डिफरेंस -2 है, तो कितना आया? 8 + 6 14 आ गया। यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास आई 14। सेकेंड टर्म क्या आएगा? सेकेंड टर्म है a - d, यानी 8 - -2, तो 8 + 2 बन जाएगा 10 आ गया। सेकेंड टर्म आ गई 10। इसी तरह से थर्ड टर्म के लिए a + d कर देंगे, यानी कि 6 आएगा। तो फर्स्ट टर्म 14 हो गई, सेकेंड टर्म 10 हो गई, थर्ड टर्म 6 हो गई, और फोर्थ टर्म क्या बनेगा? 8 - 6 2 बन जाएगी। यानी कि जो हमने आंसर निकाला 2 6 10 14 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में सारी वैल्यूज रिवर्स ऑर्डर में आती हैं। तो दिस इज योर आंसर। दिस इज आंसर नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 2। इस क्वेश्चन में आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।